नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद। वैद्य जयश्री आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 17वां दिन है। तो आज चलो शुरुआत करते हैं संहिता अध्ययन की। ब्रह्म दक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्योभ्यो नमो नमः। इन 17 दिनों में चरक संहिता सूत्र स्थान के हमारे 5 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। अभी मैं 6ठा अध्याय का अध्ययन कर रही हूँ। उसका नाम है तस्याशीतीय अध्याय। अब तक पढ़े हुए 5 अध्यायों में मैंने क्या क्या पढ़ा उसका संक्षिप्त में वर्णन मैं आपको बताती हूँ। प्रथम अध्याय दीर्घजीवितीय अध्याय में हमने देखा कि आयुर्वेद का आगमन मतलब आदि प्रवर्तक ब्रह्मा से लेकर भरद्वाज तक आगमन कैसे हुआ, उस आगमन का क्या हेतु था। प्रवर्तक अग्निवेश आदि शिष्यों से लेकर विशिष्ट विभागों तक प्रवर्तन कैसे हुआ। अग्निवेश आदि शिष्यों ने आयुर्वेद सूत्रों की रचना कर स्व तंत्रों की स्थापना करके ऋषि परिषद के समक्ष सुनाया और उन तंत्रों का ऋषि परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। आयुर्वेद का निर्णय, संपूर्ण कारण कार्य, आयुर्वेद का प्रयोजन, व्याधियों के कारण, दोषों का विवेचन, औषधियों का संग्रह, रसों के कारण तथा रसों के आधार द्रव्य, 3 प्रकार के द्रव्यों का संग्रह, मूलिनी, फलिनी, स्नेह, लवण, मूत्र, क्षीर तथा 6 प्रकार के वृक्ष जिनके क्षीर एवं त्वक चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। इन द्रव्यों के कर्म, योग, अयोग, गुण, वैद्यों में जो अपवाद है तथा जिनमें सभी गुण विद्यमान हो अर्थात सर्वगुण संपन्न वैद्य का विवेचन। इन सभी विषयों का विवेचन दीर्घजीवितीय अध्याय में महर्षि द्वारा बताया गया है। चरक संहिता सूत्र स्थान का द्वितीय अध्याय अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में 28 प्रकार के यवागुओं एवं पंचकर्माश्रित औषधियों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। चरक संहिता सूत्र स्थान के आरग्वदीय नामक अध्याय में प्रजाहितार्थ पूज्य एवं सिद्ध महर्षि आत्रेय ने विविध रोगनाशक 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेयों का उल्लेख किया है। यह चरक संहिता का तृतीय अध्याय है। चतुर्थ अध्याय षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय में 600 विरेचन योगों तथा उनके 6 आश्रयों का कथन संक्षिप्त में किया गया है। लवण रस को छोड़कर शेष रसों की संज्ञा यहाँ कषाय दी गई है। इसलिए कषायों की 5 योनियाँ यहाँ बताई गई है एवं उनकी कल्पनाएं भी 5 प्रकार की उपदिष्ट है। पचास महाकषायों का भी उल्लेख किया गया है। लक्षणार्थ 500 कषाय का भागशः यहाँ उल्लेख है क्योंकि विस्तार की कोई सीमा नहीं है।
विषय का इससे संक्षिप्त करने से अल्प बुद्धि वाला चिकित्सक उसे बुद्धिगम्य नहीं कर पाएगा। मंद बुद्धि पुरुष के व्यवहारार्थ ज्ञानियों के ज्ञान वृद्धि हेतु 50 महाकषाय वर्गों का विवेचन यहाँ अनति संक्षेप विस्तार में किया गया है। इन औषधियों के बाह्य एवं अभ्यंतर योग, संयोग एवं प्रयोग को जो चिकित्सक जानता है वही श्रेष्ठ चिकित्सक है। इसके बाद 5वां अध्याय मात्राशीतीय अध्याय। इसमें हमें मात्रा, द्रव्य, मात्रा के अनुसार गुरुता एवं लघुता, जिन द्रव्यों का अभ्यास नित्य प्रयोग निंदनीय है तथा जिन द्रव्यों का नित्य प्रयोग प्रशस्त माना गया है, इनके बारे में बताया गया है। अंजन एवं धूमवर्ती, धूमवर्ती की त्रिविध कल्पनाएं, धूमपान के गुण, धूमपान के काल, धूमपान की मात्रा, व्यापत्ति के लक्षण, चिकित्सा एवं जिन व्याधियों में धूमपान का निषेध है, किस विधि में धूमपान करना चाहिए, धूम नेत्र का निर्माण किस धातु का होना चाहिए तथा उसकी जो विधि है, नस्य कर्म एवं उसके गुण, किन द्रव्यों द्वारा नस्य कर्म करना चाहिए, दंत पवन का भक्षण एवं उसके गुण, दांतों के लिए प्रयुक्त द्रव्य, मुख में धारण करने वाले द्रव्य, सिर पर तेल धारण के गुण, कर्णपूरण के गुण, अभ्यंग, पादाभ्यंग, अंगमार्जन, स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण, सुगंधित द्रव्यों के धारण के गुण, रत्न धारण, पाद तलों को स्वच्छ रखने के लाभ, केश, श्मश्रु आदि कर्तन के गुण, जूते, छत्र एवं दंड धारण के लाभ, इन समस्त विषयों का विवेचन हमें आचार्यों ने मात्राशीतीय नामक अध्याय में किया है। इस प्रकार हमारे 5 अध्याय पूर्ण हुए। धन्यवाद।